बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर डेली रूटीन में हम ऐड कर लें तो अपनी बहुत सारे काम हम ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज वे में कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप इन्हें फॉलो करती हैं तो आप अपने बहुत सारे कामों को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज वे में कर सकती हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। अक्सर ऐसा होता है कि हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है लेकिन मोबाइल को रखने की कोई जगह नहीं होती। अक्सर घर के बाहर होते हैं हम लोग, वहाँ हमें मोबाइल चार्ज करना हो तो भी ये प्रॉब्लम हमें फ़ेस करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने सिंपल सा एक काम करना है। आपने इस तरह से मोबाइल पर एक बैंड लगा दीजिए, जो हमारे पास हेयर बैंड होते हैं। फिर अपना चार्जर इस तरह से आप मोबाइल में फ़िक्स कर दीजिए और चार्जर की पिन लगा के इस तरीके से आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। आप घर पर हों या घर के बाहर हों, इस तरीके से आप आसानी से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग पे मोबाइल लगाने के बाद अगर रखने की कोई जगह नहीं मिल रही है तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जूतों की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ा फ़ॉलो कर लीजिए। जूते पर आप थोड़ा सा कंडीशनर डाल दीजिए। जो हमारे बालों के लिए कंडीशनर हम लोग यूज़ करते हैं वो आप बिल्कुल 1 से 2 ड्रॉप कंडीशनर डाल दीजिए और किसी भी साफ़ कपड़े की मदद से अच्छी तरह से आप जूते को रब कर लीजिए। जूतों में ज़बरदस्ती शाइन आ जाएगी। इस तरीक़े को एक दफ़ा आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल नए जैसे जूते चमकने लगेंगे। जितने भी दाग धब्बे निशानात होंगे जूतों पर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से जूता बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो बस अगर आपको जूते को चमकाना हो तो आप इस तरह से कंडीशनर यूज़ करके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ढेरों लहसुन छीलने का एक बिल्कुल आसान सा तरीक़ा बता रही हूँ आपको। कितना भी लहसुन छीलना हो आप मिनटों में इस तरह से लहसुन को छील सकते हैं। जितने भी लहसुन आपको छीलने हो उनको आप किसी शॉपर में डाल लीजिए। उसके बाद आप कोई लकड़ी का चम्मच ले लीजिए, उससे आप इस तरीके से लहसुन को थोड़ा सा हिट करेंगे, आसानी से लहसुन के छिलके अलग हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से, आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं पड़ेगा। इस तरह जितने भी लहसुन आपको छीलने हो आप एक ही शॉपर में डाल के आसानी से छील सकते हैं। इस तरीके से लहसुन के छिलके खुद ही अलग हो जाएंगे और आप जितना चाहे लहसुन आसानी से छील सकते हैं। पुदीना, अदरक, लहसुन और अनारदाना, ये 4 चीज़ें आप ले लीजिए। पुदीने को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। लहसुन, अदरक, इन दोनों को आप छील लीजिए। अनारदाने को भी आप वॉश करके ले लीजिए। इन चारों चीज़ों की आपको बनानी है चटनी। बिलीव मी, इतनी ज़बरदस्त ये चटनी होती है। सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, हेल्थ के लिए भी ये चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, वेट को कम करती है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हार्ट में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज हो उसके लिए भी इस चटनी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस इन 4 चीज़ों को आपको पीस लेना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के आप इन चीज़ों को पीस लीजिए और किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के आप अपने पास फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। रोज़ाना दिन में 1 से 2 दफ़ा आप खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए। हार्ट की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, वेट भी कम होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। हमारे घर में कुछ कुशन्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई कवर नहीं होते, हम इसी तरह से इनको यूज़ कर रहे होते हैं। बस अब इनकी क्लीनिंग का ये प्रॉब्लम होता है कि इनको धोना बार बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक आसान सा तरीक़ा बता रही हूँ जिससे ये कुशन आसानी से क्लीन हो जाएंगे। आपको इनको वॉश नहीं करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा पानी, उसमें आप ऐड कर लीजिए या तो शैम्पू या आप शामिल कर सकते हैं कोई हैंड वॉश भी, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों आप यूज़ कर सकते हैं। बस फिर कोई भी टॉवल ले लीजिए और अच्छी तरह से आप टॉवल से कुशन को साफ़ कर लीजिए। तो इस तरह से कुशन क्लीन भी हो जाएगा और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। मेरे जो ये वाले कुशन हैं इन पर मैं कवर नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह से इनको यूज़ करती हूँ। तो बस 15 दिन में एक दफ़ा मैं इस तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। कुशन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, जो भी इनमें डस्ट होती है वो भी साफ़ हो जाती है। बस इस तरीके से क्लीन करने के बाद आपको इनको डायरेक्ट सोफ़ों पर नहीं रखना है, पहले इनको सुखा लेना है। आप टेबल पर रख के पहले इन्हें सुखा लीजिए। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएं उसके बाद आप इनको सोफ़े पे रख दीजिए और इस तरह से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके को आप लाजमी फ़ॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा।
ये जो हैंगर हमारे टूट जाते हैं, हम इनको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करने के बजाय आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से जो हमारे टिश्यू पेपर के रोल होते हैं वो आप इन हैंगर्स में लगा दीजिए और बस ये आपके यूज़ हो सकते हैं। तो टूटे हुए हैंगर्स को फेंकने के बजाय जब तक कि भी वो चल सकते हों, आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। मसालों को अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव करना हो तो या तो उनमें कीड़े लग जाते हैं या उनमें मॉइस्चर आ जाता है। ख़ासकर बारिशों के मौसम में तो ये कॉमन प्रॉब्लम है कि मसालों में मॉइस्चर आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए मसाले के डब्बे में और इस तरह से आप उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके आप मसाले को लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव कर सकते हैं। ना ही मसालों में कीड़ा लगेगा और ना ही मॉइस्चर आएगा। तो एक बेस्ट तरीका है मसालों को लॉन्ग टाइम तक के लिए सेव करने का। कैंची की धार अगर कम हो गई हो तो बस उसको तेज़ करने का एक आसान सा तरीका है। आप नमक ले लीजिए, नमक के डब्बे में इस तरीके से आप कैंची को चलाइए, मिनटों में कैंची की धार तेज़ हो जाएगी। बस इस तरह से 10 से 15 दफ़ा आप कैंची को इस तरह से नमक के डब्बे में चलाएंगे और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बेडशीट्स को जब भी मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ। ये जो बेडशीट का एक कवर है उसमें बेडशीट को और जो उसका दूसरा कवर है उसको, उन दोनों को आप एक बेडशीट के कवर के अंदर रख दीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि बेडशीट हमारी एक ही जगह रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेडशीट हम रख देते हैं, एक कवर कहीं रख देते हैं, एक कवर कहीं और रख देते हैं, तो इस तरह से हमें कभी ढूंढने में प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर इस तरीके से आप अपनी बेडशीट को रखेंगे, एक कवर के अंदर आप बेडशीट को और दूसरे कवर को रख दीजिए, तो ये बेडशीट का पूरा सेट आपका एक ही जगह रहेगा और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अक्सर क्या होता है, ये जो हमारी चेन होती है ये उलझ जाती है। अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो ये डर होता है कि चेन कहीं टूट ना जाए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए चेन पर और बस इस तरह से आप चेन पर ऑयल लगा दीजिए, आसानी से चेन खुल जाएगी। तो बस इस तरीके को आप फॉलो कर लिया करें। जब भी चेन उलझ जाए आप थोड़ा सा ऑयल लगा के चेन को आसानी से खोल सकते हैं। पर्दों को टाई करने के लिए हम बहुत सारे तरीके फॉलो करते हैं। आप चाहें तो ये जो हमारी पुरानी पड़ी हुई चेन्स होती हैं, जो नेकलेसेस होते हैं, उनसे भी आप पर्दों को टाई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप चाहें तो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। दूध को जब भी बॉयल करना हो तो ये डर होता है कि दूध उबल के बाहर ना आ जाए। तो बस आप क्या कीजिए, एक लकड़ी का चम्मच ले लीजिए, इस तरीके से आप देगची पर रख दीजिए। दूध ऊपर आएगा, लकड़ी के चम्मच से टकराएगा और वापस नीचे चला जाएगा, उबल के बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। ये जो एक टेंशन होती है कि दूध उबल के बाहर ना आ जाए, ये आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। निहायत कम खर्चे में एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनाना बता रही हूँ। इस क्लीनर से आप अपने किचन की सफाई कर सकते हैं। आप चाहें अपने काउंटर टॉप को साफ़ कीजिए, सिंक एरिया को साफ़ कीजिए, वॉशरूम की क्लीनिंग कीजिए, अपने टाइल्स को, मार्बल्स को, अपने शीशे को, फर्नीचर को, सबको ही आप साफ़ कर सकते हैं इस एक क्लीनर की मदद से। और सफाई इसकी इतनी ज़्यादा अमेजिंग होगी, एक दफ़ा आप बनाकर इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बस आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए, उसमें आप ये जो हमारा बर्तन धोने वाला साबुन होता है, ये एक साबुन आप तोड़ के शामिल कर दीजिए। आप छोटे छोटे पीसेस में शामिल कर दीजिएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। बस एक साबुन छोटे पीसेस में करके आप इसमें शामिल कर दीजिए और जब ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए साबुन, थोड़ा सा टाइम लगता है इस साबुन को डिज़ोल्व होने में, गर्म पानी का यूज़ करेंगे तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। तो उसमें आप थोड़ा सा टूथपेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और थोड़ा सा शैम्पू, जो भी आप यूज़ करते हो वो शामिल कर लीजिए। टूथपेस्ट से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और शैम्पू से खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा नील शामिल कर लीजिए, नील से शाइन आती है फ़र्श में। तो बस इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप किसी भी बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए। एक साबुन की टिकिया आप लेंगे, ये जो बर्तन धोने वाली होती है, एक साबुन की टिकिया से ये इतना सारा क्लीनर बन जाएगा कि आपको 1 महीने तक ये आराम से चलेगा। आप इससे अपने वॉशरूम की सफाई कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा डलेगा, आसानी से पूरा वॉशरूम साफ़ हो जाएगा। टाइल्स को क्लीन कीजिए, जो वॉशिंग करते हैं हम अपने घर की फ़र्श की, उसके लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए, मिनटों में फ़र्श साफ़ हो जाएगा।
अब मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है। देखिए, एक बॉटल में भर के इसको आप अपने पास रख लीजिए। अगर आपको वॉशरूम क्लीन करना हो या आपको मार्बल्स की सफाई करनी हो, फर्श धोना हो, तो उसके लिए बिल्कुल थोड़ा सा आप ये क्लीनर डायरेक्ट डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालिए और किसी भी ब्रश की मदद से रब करके आप अपने वॉशरूम को और टाइल्स को और फर्श को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको किचन का काउंटर साफ़ करना हो तो बस थोड़ा सा ये क्लीनर डालेंगे और पूरा काउंटर आपका मिनटों में साफ़ हो जाएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। सिंक एरिया को भी आप इससे रेगुलर क्लीन कीजिए, सिंक बिल्कुल चमक जाएगा और सिंक में से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो अपने किचन को क्लीन करने के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। आज की वीडियो में मैंने वॉशरूम क्लीन करके नहीं दिखाया है क्योंकि वॉशरूम मेरा ऑलरेडी क्लीन था और वीडियो भी फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्लीनर से आपको वॉशरूम ज़रूर क्लीन करके दिखाऊंगी। अच्छा, अगर फर्नीचर को साफ़ करना हो या फिर अपने घर के शीशों को साफ़ करना हो तो इसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप कोई स्प्रे बॉटल ले लीजिए और बिल्कुल 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स आप स्प्रे बॉटल में शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और अपने फर्नीचर पर आप बस हल्का सा ये स्प्रे यूज़ कीजिए और साफ़ कपड़े की मदद से आप अपने फर्नीचर को साफ़ कर दीजिए। मिनटों में आपका फर्नीचर चमक जाएगा। इसी तरह से आप अपने शीशों की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। शीशों को जब भी क्लीन करना हो बस ये आप क्लीनर थोड़ा सा शीशों पर स्प्रे कीजिए, साफ कपड़े की मदद से आप अपने शीशों को क्लीन कर लीजिए। तो शीशों को, फर्नीचर को भी क्लीन करने के लिए ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल थोड़े से पैसों में ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनके आपके पास तैयार हो जाएगा। इसको यूज़ करके आप कमेंट सेक्शन में जो भी रिजल्ट हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ ये आपके हाथों पैरों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक टोन आपके हाथ पैरों का कलर भी साफ़ होगा, आपके हाथ पैरों से तमाम मैल कुचैल गंदगी भी साफ़ हो जाएगी। महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, उससे बेहतर ये रेमेडी है। अगर आप चाहें तो घर में इस रेमेडी को यूज़ करके अपने हाथों पैरों को साफ़ कर सकते हैं। ये रेमेडी आप अपनी गर्दन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोगों की गर्दन बहुत ज़्यादा काली होती है तो उस पर भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी फेस के लिए बिल्कुल नहीं है, आप अपने हाथों पैरों पर, गर्दन पर और बॉडी के बाकी पार्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रेमेडी आपको फेस पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस रेमेडी को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ टूथपेस्ट। देखिए, जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप इसमें शामिल करेंगे वो है शैम्पू। जो शैम्पू भी आप यूज़ करते हैं उसका 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर है हमारी स्किन के लिए, अच्छी तरह से हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है, कलर को फेयर करता है, दाग धब्बे निशानात को साफ करता है, हमारी स्किन को नरम, मुलायम और चमकदार बना देता है। बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स चावल के आटे में मौजूद होते हैं। चावल के आटे का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एजिंग के साइंस भी रिमूव हो जाएंगे। जो फाइन लाइन रिंकल्स बन जाती हैं हमारे हाथों पैरों पर वो भी रिमूव हो जाएंगी क्योंकि चावल एंटी एजिंग होते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन स्किन को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पुराने वक्तों से बेसन स्किन की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। बेसन अगर आप स्किन पर लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन की क्लीनिंग हो जाती है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी। देखिए, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप ½ टीस्पून के करीब यहाँ पर कस्तूरी हल्दी शामिल कर दीजिए। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, किचन वाली हल्दी है, तो बस आप यहाँ पर 1 से 2 चुटकी उसका इस्तेमाल कीजिएगा। कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, रंगत को तेज़ी से साफ़ करती है। पंसार की दुकान से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है कच्चे दूध का। जो कच्चा दूध होता है वो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डीप आपकी स्किन को क्लीन करता है क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, बहुत अच्छी तरह से स्किन की सफाई करता है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ½ लेमन का जूस। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखें, इस मास्क को अप्लाई करने से पहले आप अपने हाथों पैरों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। जो भी साबुन यूज़ करते हो या बॉडी वॉश यूज़ करते हो, अच्छी तरीके से अपने हाथों पैरों को वॉश कर लीजिए। जब आपके हाथ पैर ड्राई हो जाएं उसके बाद आप ये मास्क अप्लाई करेंगे और इसकी अच्छी तरह से मसाजिंग करेंगे, यानी कि कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे अपने स्किन पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपनी गर्दन पर अच्छी तरह से इसका मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद कम से कम 20 मिनट आप इसको लगे रहने दीजिए।
20 मिनट के बाद आप इसको गीला करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा के गीला कर लीजिए। उसके बाद इसका दोबारा से मसाज करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए और फिर इसको मसाज करते हुए वॉश ऑफ कर देंगे। आप इसके रिज़ल्ट देखिएगा कितने ज़्यादा अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। एक बार इसको आप अप्लाई करेंगे, आपके हाथ पैरों की जो भी मैल कुचैल गंदगी होगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। एक टोन आपका कलर भी साफ़ होगा। जब भी किसी पार्टी फंक्शन में जाना हो बस ये मास्क आप प्रिपेयर कीजिए, अपने हाथों पैरों पर, अपनी गर्दन पर अप्लाई कीजिए और इंस्टेंट ग्लो हासिल कीजिए। होप कि आज के सारे ही हैक्स आपको पसंद आए होंगे। इनमें से कोई एक भी हैक अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।